दुनिया पर बड़ा खतरा, डिजीज एक्स का होगा हमला। डिजीज एक्स का कहर, WHO भी घबराया। कोविड से खतरनाक महामारी से महाविनाश। वायरल फीवर के केसेस बहुत ज्यादा हैं। फीवर के सस्पेक्टेड डेंगू करके आते हैं, और तो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए हैं उसमें 42 पॉजिटिव आए हैं डेंगू। सावधान, डेंगू मचा रहा कोहराम। कोरोना का कहर अभी थमा ही था कि एक और नई बीमारी टेंशन देने लगी है। WHO ने लोगों को आगाह किया है कि एक नई और खतरनाक बीमारी के लिए तैयार हो जाओ। 2019 की शुरुआत से अब तक कोविड-19 ने दुनिया के सामने चुनौतियां पेश की हैं। लाखों लोगों की जान गई है। कोरोना के 3 साल बाद स्थिति सामान्य हो ही रही थी कि वैज्ञानिक अगले प्रकोप को लेकर सावधान करने लगे हैं। देखिए। आने वाली है डिजीज एक्स महामारी। कोरोना के बाद अब डिजीज एक्स ने दी टेंशन। WHO ने जताया डर। यूरोप पर खतरा सबसे बड़ा। ब्रिटेन के लैब में बनाई जा रही वैक्सीन। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने कोरोना का कहर देखा है। इसने लाखों जिंदगियां छीनी है। इसके चलते ना जाने कितने परिवार उजड़ गए। 2019 से शुरू हुई इस महामारी का आतंक अब जाकर कुछ हद तक खत्म हो पाया है। वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने के बाद ऐसा मुमकिन हो सका। हालांकि आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और आगे कोई महामारी नहीं आएगी, तो थोड़ा रुकिए। कोरोना के 3 साल बाद भले स्थितियां सामान्य लग रही हूं, लेकिन वैज्ञानिक अगले प्रकोप को लेकर चौकन्ने हैं। खास तौर से WHO के प्रमुख के हालिया बयान के बाद वो और सतर्क हो गए हैं। WHO के चीफ ने दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार हो जाने को कहा है। उनके मुताबिक ये कोविड के मुकाबले और ज्यादा घातक हो सकती है। आज के जमाने में कई कारण से जो है पेंडेमिक होने की संभावना हो सकती है। हो सकता है मैनमेड हो, क्रिएट किया जाए। कुछ जो है मॉनिटर किया जाता है डिजीज के पैटर्न को, कि आगे जो है इस टाइप की पेंडेमिक होने की संभावना बढ़ सकती है। जैसे अभी सार्स कोरोना वायरस 2 जो है 2019 के दिसंबर में आया था। उसके पहले सार्स 1 जो आया था 2003-4 में चाइना से हुआ था। मर्स आया था आपके जो है 13-14 में जो है यहाँ से मिडिल ईस्ट से आया था। उसके पहले जो है फिर बीच में जो है स्वाइन फ्लू आया था। तो डिजीज पैटर्न को मॉनिटर करते हैं और इसके लिए WHO के गाइडलाइंस हैं। WHO ने ही इसके लिए गाइडलाइंस भी बनाए थे कि जो है डिजीज को मॉनिटर करना चाहिए और अपने आप को किसी भी फ्यूचर के पेंडेमिक के लिए तैयार करनी चाहिए। उनके कुछ मापदंड हैं। उस मापदंड पे उन्होंने जो है हिंदुस्तान को तो काफी नीचे रखा था पेंडेमिक प्रिपरेशन में। जो उन्होंने 2019 में एक लिस्ट जारी की थी जिसमें ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्री बहुत ही ऊपर थे। लेकिन जब पेंडेमिक आया तो देखिए क्या हुआ। सारे यूरोपियन कंट्री जो है या पुअर कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो या बिल्कुल अंडर डेवलप कंट्री हो, सब में कोविड ने एक ही ढंग से कोहराम मचाया। वहां पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा ही रहा। यूरोप में ज्यादा रहा। उसका कई कारण था, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट था और ये तो तैयारी करना अलग बात है, बट उसका क्या रियल इम्पैक्ट होगा। वैसे ही जो है उसकी संभावना को देखते हुए उसके लिए वैक्सीन बनाना, उस पर काम करना कि कभी उस टाइप की ये है जिसकी प्रोबेबिलिटी लगती है कि इस टाइप का वायरस आने की संभावना है, तो पहले से उसके लिए वैक्सीन की सारी प्रिपरेशन कर लें कि जब वो वायरस आए तो हमें समय न लगे, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ही खतरनाक हो। तो ऐसा समय न गंवा दें हम उसमें जिसमें बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हो। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, हाइपोथेटिकल है। अभी तो ये हाइपोथेटिकल है, बट इसके लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जो WHO ऑलरेडी जो है दिया है कि वो डिजीज के पैटर्न को मॉनिटर करना और उस बेसिस पे जो है एक संभावना व्यक्त करना कि आगे जो है इस टाइप की बीमारी की संभावना है, जिसकी एपिडेमिक हो या पेंडेमिक होने की संभावना बनती है। अगली घातक महामारी का जो कारण बन सकते हैं उनकी छोटी सी लिस्ट आई है। इनमें से ज्यादातर बीमारियों के बारे में हम जानते हैं। इबोला, सार्स और जीका इनमें शामिल है। हालांकि डिजीज एक्स नाम की फाइनल एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है।
डिजीज एक्स के लगातार बढ़ते खतरे के बीच ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में 200 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम ने इसके वैक्सीन पर काम भी शुरू कर दिया है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी और वैक्सीन निर्माताओं का कहना है कि हम 100 दिनों के भीतर इसके लिए सुरक्षात्मक टीके तैयार कर लेंगे, ताकि हमें एक बार फिर से कोविड-19 जैसी गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े। डिजीज एक्स कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक टर्म है। ये सबसे भयानक बीमारी हो सकती है। डिजीज एक्स टर्म का इस्तेमाल WHO द्वारा प्लेस होल्डर के रूप में एक ऐसी बीमारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मानव संक्रमण के कारण पैदा होती है और मेडिकल साइंस के लिए फिलहाल अज्ञात है। देखिए, ये जो है उसको कई फैक्टर होते हैं उसमें, बॉडी की कौन कौन से वायरस से इम्यूनिटी है। जैसे अब कोविड से इम्यूनिटी सबको है, तो कोविड टाइप के वायरस को अगर कोई मैनमेड भी बना के कहीं छोड़े तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ लोग मॉनिटर करते रहते हैं जो इस टाइप की बायोलॉजिकल वार करना चाहते हैं, हर पॉपुलेशन में किस टाइप की इम्यूनिटी गैप है, उस इम्यूनिटी गैप के अनुसार ही ये वायरस बनाए जाते हैं कि अच्छा इस टाइप की इम्यूनिटी नहीं है। इसीलिए शायद जो है हम जो छोटी सी सैंपल जो है ब्लड सैंपल, और यही कहते हैं कि देश से बाहर न जा पाए, जो उसके कड़े नियम हैं। छोटे से ब्लड सैंपल का जो हम वेस्ट कर देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, बट बाहर न जाए, इसका सबसे बड़ा यही कारण होता है कि उससे जो है मॉनिटर किया जा सकता है कि किस पॉपुलेशन में किस तरीके की इम्यूनिटी है। अगर उनको परेशान हमें करना हो, अगर बायोलॉजिकल वार करनी हो, तो इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो ये जहां तक वैक्सीन रिसर्च है, तो हमारी कंट्री में बहुत सी डिजीज पे जो है अच्छा खासा वैक्सीन रिसर्च हो रहा है, और कोविड के बाद से तो वैक्सीन रिसर्च बहुत ही बड़ा है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हम पहले से ही थे। दुनिया के जो है 60% से ज्यादा जो है अकेला वैक्सीन जो है, जो बाकी वैक्सीन है अदर देन कोविड की मैं बात कर रहा हूँ, कोविड में तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, बट बाकी वैक्सीन जो हम बच्चों को देते हैं, 5 साल से कम को बच्चों को देते हैं, वह जो है दुनिया के 60% से ज्यादा वैक्सीन जो है हम इस कंट्री में बनाते हैं। करीब 170 देशों को हम वैक्सीन सप्लाई करते हैं। तो वैक्सीन का मार्केट हमारे पास बहुत बड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग का, रिसर्च का उतना नहीं था, जो कोविड के बाद से काफी तेजी पकड़ रहा है। आने वाले समय में डिजीज एक्स एक घातक बीमारी बनकर उभरेगी, इसलिए स्वास्थ्य को देखते हुए अभी से ही लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। इस बात की भी चिंता है कि जब कोरोना आया था तब उसके इलाज को लेकर कोई दवा या टीका भारत में मौजूद नहीं था। ठीक वैसे ही इस समय डिजीज एक्स को लेकर भी कोई दावा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम एक और बड़ी वैश्विक महामारी की संभावना को नकार नहीं सकते हैं। ऐसे में छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बिना मास्क के बाहर न निकलें। सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथ साफ रखें। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर साथ रखें। जो कोई भी संक्रमित या वायरल बुखार से पीड़ित लगता है, उसके साथ सामाजिक दूरी बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि आपके बर्तन बिल्कुल साफ हों। डिजीज एक्स एक भयंकर बीमारी के रूप में फैल सकती है। इससे भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन फिलहाल इससे घबराने की जरूरत नहीं। इसका सामना करने के लिए हमें सामूहिक रूप से तैयार रहना चाहिए। टीम न्यूज स्टेट।